नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव अब अपने पूरे उफान पर आ चुका है, क्योंकि 5 फरवरी भी बहुत नज़दीक है। 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली में जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग लड़ रहे हैं, सभी अपने अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से लगी हुई है, उधर कांग्रेस वापसी करना चाहती है, उधर बहुजन समाज पार्टी भी अकेले लड़ रही है चुनाव। पूरा चुनाव 70 की 70 सीट पर बीएसपी लड़ रही है। आकाश आनंद बहुत जल्द ही वहाँ पर रैलियां शुरू करेंगे। 26 जनवरी से, सूत्रों के हिसाब से 26 जनवरी से आगाज करेंगे आकाश आनंद दिल्ली में रैलियां करेंगे। अब आप ये देखिए कि मैंने जैसा कि थंब में लगाया है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इनके बीच बसपा के लिए कितना स्पेस है, बसपा के लिए यहाँ करने को क्या है, बसपा के खाते में यहाँ क्या आएगा, बसपा को क्या मिलेगा यहाँ से। तो अब ये तो देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसको क्या मिलेगा। जनता जनार्दन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हरियाणा का चुनाव देखा आप लोगों ने, छत्तीसगढ़ का देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे चुनाव देखे आपने, महाराष्ट्र देखा। उम्मीद क्या कुछ लगाए बैठे थे लोग और क्या हो गया। तो ये तो जनता तय करती है कि क्या होगा। लेकिन आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी से शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने वादों को लेकर के जानी जाती है कि उसने जो जो वादे किए उनमें से कुछ हद तक उसने पूरा करने की कोशिश की। जैसे कि एक तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं दिल्ली की, वो काफ़ी हद तक बेहतर करने का प्रयास किया केजरीवाल सरकार ने। दूसरा, एजुकेशन में काफ़ी काम किया। तीसरा, जो बिजली फ्री देने की बात थी, कुछ यूनिट बिजली फ्री, वो भी उन्होंने करके दिखाया। महिलाओं को पेंशन, उनके खाते में पैसे, ये भी करके दिखाया। लेकिन साथ ही साथ कई और बड़े मुद्दे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। एक तो जैसे यमुना को साफ करने का जो मामला है, वो विपक्ष ने पूरी तरीके से उठा लिया, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। यमुना साफ नहीं करा पाए केजरीवाल। अब केजरीवाल क्या ही यमुना साफ करा पाते, जब इतने वर्षों में गंगा ही साफ नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी से। तो अब एक्चुअली ये तो दलदल है जिसमें जिसको एक दूसरे की टांग पकड़ के जितना खींचेंगे उतना ही व्यक्ति धंसता चला जाता है। राजनीति किसी दलदल से कम नहीं। अब दूसरी बात यह है कि जो पॉल्यूशन का मामला है दिल्ली में उस पर भी आम आदमी पार्टी घिरती हुई दिखाई दे रही, और जो साफ सफाई का मामला है, जो मुद्दे हैं, उस पर भी घिरती हुई दिखाई दे रही। सड़कों पर और बहुत सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाएं हैं, उस पर आम आदमी पार्टी को इस बार जमकर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के काम में अड़चन डालने का काम खुद मोदी सरकार ने बहुत किया, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली जो है वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो केंद्र के पास हैं, और दिल्ली के पास जो कुछ मिलता है वो उनको देने में कितनी परेशानी दूसरे को होती है। फिर कौन ऐसा है, केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और एक और थे, उनका नाम भूल रही हूँ, आधे से ज़्यादा आम आदमी पार्टी तो जेल की सलाखों के पीछे रही है, तो काम ही कहाँ से कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के घिरती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस अपने पिछले पुराने कार्यों को दोहरा रही है, इतिहास दोहरा रही है, जो काम शीला दीक्षित के समय पर हुए थे। मेट्रो का काम वो अपनी विशेष उपलब्धियों में गिनती है। इसके अलावा और दूसरे काम जो दिल्ली सरकार ने किए, वो कहीं ना कहीं उन सबको दिखा करके, गिना करके उसको भुनाना चाहती है, उसको कैश करना चाहती है। अब जनता कितना विश्वास जताएगी कांग्रेस पर, ये तो समय बताएगा। कांग्रेस पर भी अच्छा खासा दबाव है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनको भी यहाँ अपनी वापसी आसानी से होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ सरकार रह चुकी है
और भारतीय जनता पार्टी के पास जो है मुद्दे कुछ होते नहीं है, एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप हमले। उनके पास स्टार प्रचारक बहुत हैं, स्टार प्रचारकों की भीड़ है उनके पास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए दिल्ली और वो धुआंधार प्रचार करेंगे और बुरी तरीके से लोगों को गिनाएंगे, जताएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है और किस तरीके से उन्होंने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया। वो सारी चीज़ें उपलब्धि के तौर पर वो गिनाएंगे और उपलब्धि के तौर पर गिनाने के बाद वो पूरा निशाना जो है साधेंगे जमकर केजरीवाल सरकार पर, कांग्रेस पर, ये सारी चीज़ें। और उनके अंदर जो छटपटाहट है, एक बेचैनी है वापसी करने की दिल्ली में, कि किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आके गिरे। दिल्ली की सत्ता का जो ताज है वो भारतीय जनता पार्टी की के सिर पर सजे। ये तो हो गई तीन पार्टियों की बात, जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे नहीं है, मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं करता, मुद्दे किसी के पास नहीं। केजरीवाल हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है केजरीवाल सरकार पर, और कांग्रेस हमलावर है इन दोनों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी पर और केजरीवाल सरकार पर। तो सब आपस में लड़ रहे हैं, मुद्दों पर कोई नहीं लड़ रहा है। मुद्दे तो गायब हैं, मुद्दे नदारत हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। अब ऐसे में जो मुद्दों की बात है, जो मुद्दों की बात हमेशा बसपा करती हुई दिखाई देती है। आकाश आनंद की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी सभाएं होती हैं, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती की सभाएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि घूम फिर के बात मुद्दों की ही होती है। मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं बसपा के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दे हो, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हो, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों से जुड़े हुए मुद्दे हो, और रोजगार से संबंधित जितने ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे हमेशा बसपा ने उठाए हैं। बसपा उन्हीं पर बात करती है। इधर उधर की इल्जाम, इधर उधर के आरोप प्रत्यारोप और सफाई देना, ये सब बसपा के नेचर में नहीं है। बसपा इन पर बात ही नहीं करती है, बसपा सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर बात करती है। वो एक अलग बात है कि मुद्दे आज के ज़माने में, आज की राजनीति में कहीं आज की राजनीति का जो एक खांचा है उसमें फिट नहीं होते मुद्दे, क्योंकि मुद्दों पर राजनीति होती ही नहीं। राजनीति होती है व्यक्तिगत कमेंट पे, राजनीति होती है जाति पे, राजनीति होती है धर्म पे, राजनीति होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने पर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बसपा जो है वो जानी जाती है मुद्दों पर बात करने के लिए, उसके लिए मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं। आकाश आनंद की जो कोंडली में और किराड़ी में जनसभाएं हुई, वहां पर उन्होंने जमकर सरकार को घेरा, निशाना साधा और मुद्दों पर बात की। हमेशा आकाश आनंद मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि वो मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुद्दों की बात की है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने जन्मदिन पर बोला कि उसूलों की राजनीति अब खत्म हो गई, वो दौर चला गया। वो दौर और था जब उसूलों की राजनीति होती थी। अब तो साम दाम दंड भेद से लोग राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। तो ये चीज़ें, अब ये चीज़ उसूल वाला आदमी तो नहीं कर पाएगा, फिर वो चाहे वो बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, सपा में हो, या कहीं पर भी, या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी में हो। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में उसूलों के लोग नहीं हैं, आज भी हैं, लेकिन उसूलों की राजनीति अब रह नहीं गई है क्योंकि अब कोई मुद्दों पर बात ही नहीं करता, मुद्दों पर लड़ता ही नहीं। जनता खुद मुद्दों पर नहीं लड़ती, औरों की तो आप बात छोड़ दीजिए, नेता क्या मुद्दों पर लड़ेंगे, जनता खुद मुद्दों पर नहीं लड़ती। जिस दिन जनता मुद्दों पर लड़ेगी उस दिन सरकार आप 5 साल में बदली हुई पाएंगे। जनता को भी अब यही अच्छा लग रहा है, जनता भी यही चाहती है कि धर्म की बात हो, जाति की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, महाकुंभ की बात हो, और महाकुंभ में जो इंतज़ाम है उसकी बात हो, और आम जनता के लिए क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर उसकी बात हो। लेकिन जो असल ज़िंदगी में कुंभ कितने दिन का है, क्या कुंभ से ज़िंदगी चल जाएगी? मैं नहीं मानती ऐसा। खैर, मैं इस चीज़ में पढ़ना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे कोई इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में दिलचस्पी नहीं है। जो ज़िंदगी चलेगी रोज़गार से, ज़िंदगी चलेगी महंगाई कंट्रोल होने से, ज़िंदगी चलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से, ज़िंदगी चलेगी शिक्षा के बहुत बेहतरीन साधन मिलने से, शिक्षा मिलने से, और ज़िंदगी चलेगी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी जन सुविधाएं चाहता है जो उसको सरकार प्रोवाइड कराए।
तो इनसे ज़िंदगी चलेगी, ये लॉन्ग टर्म की ज़िंदगी इन्हीं से चलेगी। बाकी तो सब चीज़ें क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं है। लेकिन मुद्दों पर अगर बात की जाए, असल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो कहीं कोई स्टैंड करता हुआ नहीं पाएगा, सबकी असलियत खुल जाएगी अपने आप में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो भी मुझे बहुत दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही है धर्म की राजनीति में, और मुद्दों से उसे भी कोई लेना देना नहीं। हालांकि जो निकल के आ रही हैं चीज़ें सामने, मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन फिर भी देखो जनता उस दिन क्या करेगी। अपना अलग ही एक राग चलाती है जनता, एक अपने ही तरीके की राजनीति करती है, एक अपने ही तरीके का खेल खेलती है कि वो बटन किसका दबा के आएगी जा करके, ये तो समय बताएगा। बहरहाल बसपा मुद्दों पर बात करती है, अगर जनता ने थोड़ा साथ दिया। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बसपा दिल्ली में कोई सरकार बनाने जा रही है, इट्स इम्पॉसिबल अभी के लिए, फिलहाल के लिए। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद एक्टिव है, जिस तरीके से बाबा साहब मुद्दे पर बसपा ने सरकार को घेरा है, विरोध प्रदर्शन किया है, ये सारी चीज़ें फिर दिल्ली की मीटिंग्स अगर लगती हैं तो हो सकता है कि बसपा का वोट परसेंट यहाँ पर बढ़े, बसपा कुछ अच्छा कर पाए। तो उम्मीद यही करते हैं। बाकी तो 5 फरवरी को जनता निर्धारित करेगी, उसके बाद जनता ने क्या किया वो 8 फरवरी को दिखाई देगा, हम सबको पता चल जाएगा। इस बीच में अभी चुनाव होने में थोड़ा वक्त है, तो जो भी अपडेट मिलेगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।